आप अपने ओवरऑल लुक को कैसे इंप्रूव कर सकते हो, या फिर मैंने कैसे अपने ओवरऑल लुक को इंप्रूव किया। क्योंकि मैं पहले कुछ ऐसा दिखता था, और ये मेरा कोई ज़्यादा पुराना फोटोज़ नहीं है, ये मेरा 1 साल पहले का फोटोज़ है। 1 साल पहले मैंने ये डिसाइड किया कि मैं अपने आप को इंप्रूव करूँगा, और उसके बाद फिर मैंने उस प्रोसेस पे ध्यान दिया एंड उस प्रोसेस को फॉलो किया। तो वो कौन सी टिप्स है जो फॉलो करके मैंने अपने आप को इंप्रूव किया है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको ओवरऑल लुक को इंप्रूव करना है या फिर आपको लुक मैक्सिंग करनी है, तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, आपको ग्रूमिंग पे ध्यान देना होगा। ग्रूमिंग इज द फाउंडेशन ऑफ अट्रैक्टिवनेस। आप जितने वेल ग्रूम्ड रहोगे, आपका लुक नेचुरली उतना ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा। ग्रूमिंग में सबसे पहले आता है आपका हेयर स्टाइल। आपको एक अच्छा हेयर स्टाइल रखना है जो आपके फेस पर सूट करे। हेयर स्टाइल से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका हेयर। अगर आपका हेयर हेल्दी नहीं होगा, अगर आपका हेयर शाइनी नहीं होगा, तो वो डल दिखेगा, जिसके कारण आपका ओवरऑल लुक भी खराब हो जाएगा। तो सबसे पहले आप अपने हेयर की केयर करना स्टार्ट करो। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई रहते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रीजी रहते हैं, तो एक अच्छा हेयर सीरम आप यूज़ कर सकते हो, आप ऑयलिंग यूज़ कर सकते हो। एट द सेम टाइम अगर आपका हेयर बहुत ज़्यादा ग्रीजी है, बहुत ज़्यादा उसमें डस्ट जमा है, खुजली करता है, ईचिंग होता है, तो आपको एक अच्छा शैम्पू यूज़ करना चाहिए, जिसके कारण आपके बाल हेल्दी रहेंगे। आप वीक में 2 से 3 बार शैम्पू कीजिए, और हर शैम्पू के बाद आपको कंडीशनर यूज़ करना है, क्योंकि कंडीशनर से आपके बालों को मॉइस्चर मिलता है। शैम्पू यूज़ करने से आपके बाल से बहुत सारा नेचुरल ऑयल्स भी रिमूव हो जाता है। अगर आप कंडीशनर को यूज़ करते हो शैम्पू वॉश के बाद, तो फिर आपके बालों में एक अच्छा मॉइस्चर फिर दिखने को मिलता है। तो वीक में 2 से 3 बार आप शैम्पू यूज़ करो, और आप ट्राई करना कि आप जो शैम्पू लोगे वो केमिकल फ्री हो, एंड खास करके उसमें सल्फेट एंड पैराबेन ये सारी चीज़ें ना हो, क्योंकि सल्फेट एक टाइप का डिटर्जेंट है जो आपके बालों से सारा नेचुरल ऑयल को रिमूव कर देगा, जिसके कारण आपका बाल बहुत ज़्यादा ड्राई दिखेगा, और फिर आपके वो ओवरऑल लुक को ख़राब करेगा। अगर आप शॉर्ट हेयर स्टाइल रखते हो तो ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा कम मेंटेन करना होगा उस हेयर को। मैं जैसे लॉन्ग हेयर रखता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा मेंटेन भी करना पड़ता है। नेक्स्ट है आपका फेशियल हेयर। आपको आपके बियर्ड को पूरा सेट रखना है, ये नहीं कि कहीं से बाल इधर से निकल रहे हैं, उधर से निकल रहे हैं। आपका फेशियल हेयर बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपके ओवरऑल लुक को इंप्रूव करने के लिए। अगर आपको बियर्ड नहीं आती तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको इधर थोड़े से बियर्ड रखने का, थोड़े से पैचेस में बियर्ड रखने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप क्लीन शेव करके रखिए। और अगर आपको बियर्ड आती है तो आप उसे बढ़ा सकते हो, एंड उसको लेकिन आपको मेंटेन करना होगा, आपको उसको प्रॉपर ट्रिमिंग के साथ आपको रखना होगा, तभी फिर आपका ओवरऑल लुक भी आपको इंप्रूव नजर आएगा। मेरा बियर्ड बहुत जल्दी आता है, मेरा हेयर ग्रोथ से ज़्यादा फास्ट मेरा बियर्ड का ग्रोथ है। 1 वीक में मेरा अच्छा खासा बियर्ड आ जाता है। बट अभी मैं बियर्ड नहीं रखता हूँ, मैं उसको क्लीन से भी अभी प्रीफर कर रहा हूँ। मे भी कुछ टाइम के बाद मैं फिर बियर्ड रखना स्टार्ट करूंगा। ओके, नेक्स्ट जो है आपका नेल केयर। आपको आपके नाखून को प्रॉपर कट करके रखना है। अगर आप नाखून को बड़ा कर भी रहे हो, अगर आपको शौक है तो आप उसे रख सकते हो, लेकिन आप प्लीज़ उसको क्लीन करके रखना है, वरना गंदे लगेंगे तो आपके लुक को बहुत ज़्यादा ख़राब करेगा। एंड अगर आप उसको क्लीन नहीं करोगे तो फिर आपका डस्ट आपके अंदर ही जाएगा, जिसके कारण फिर आपको ही प्रॉब्लम होगी। इससे बहुत ज़्यादा बेटर है कि आप अपने नाखून को कट करके रखिए। ये आपको और भी ज़्यादा हाइजीनिक दिखाएगा और आपको वेल ग्रूम दिखाएगा। एंड आपको ओरल हाइजीन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। आपकी ओरल हाइजीन आपके ओवरऑल लुक को इंप्रूव भी कर सकती है और बर्बाद भी कर सकती है। आप हर दिन 2 बार ब्रशिंग कीजिए। एक आप सुबह ब्रशिंग कीजिए और एक रात को सोने से पहले आप ब्रश करके सोइए। ये ना सिर्फ आपके दांतों को साफ सुथरा रखेगा, बल्कि आपके ओवरऑल गम्स की भी प्रॉपर आपकी केयर हो जाएगी, उसको भी हेल्दी रखेगा। एंड अगर आपको बैड ब्रीथ की प्रॉब्लम है तो आप माउथ वॉश यूज कीजिए, बट आप अपना ओरल हाइजीन पे ध्यान रखिए। आप ब्रश भी कीजिए एंड अपने टंग को भी क्लीन कीजिए। नेक्स्ट जो टिप है वो आपका है फैशन। आपको आपके फैशन सेंस को भी बढ़ाना होगा, आपको आपके फैशन स्टाइल को भी इंप्रूव करना होगा। आप ऐसे कपड़े पहनो जो आपको फिट हो और आप पे वो सूट भी करे। तो आपको फिट साइज के कपड़े पहनने हैं। ज्यादा अगर आप ओवर साइज कपड़े पहनोगे तो आपको डल दिखाएगा, आपको बहुत ज्यादा लेजी दिखाएगा। एट द सेम टाइम अगर आप बहुत ज्यादा टाइट कपड़े पहनोगे तो वो तो आप पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो सबसे बेटर है कि आप रेगुलर फिट कपड़े पहनो, जिसमें आप कंफर्टेबल भी रहो एंड आप पे वो बेस्ट सूट करे। कपड़ों में साइज के बाद आता है आपका कलर कोऑर्डिनेशन, कि आप किस कलर के कपड़े पहनते हो। बेस्ट कलर अगर मैं आपको बताऊं तो आप न्यूट्रल कलर के कपड़े पहनना स्टार्ट कीजिए। जैसे कि आप ब्लैक, व्हाइट, नेवी ब्लू या फिर आप ग्रे ये प्रेफर कर सकते हो। ये सारे कलर्स बहुत अच्छे होते हैं और ये मोस्टली सब पे अच्छे लगते हैं। तो आपको ज़्यादा रंग बिरंगे कपड़ों में नहीं जाना है, आपको एकदम सिंपल बट क्लासिक कपड़े पहनने हैं। कैजुअल लुक के लिए आप जींस के ऊपर ब्लैक शर्ट, व्हाइट शर्ट कोई भी पहनोगे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। एंड फॉर्मल लुक के लिए आप फुल पैंट एंड शर्ट पहन सकते हो, उसमें भी आपकी लुक बहुत ज़्यादा क्लासिक लगेगी। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है उसमें आपको आपके पर्सनल स्टाइल पे भी ध्यान देना पड़ेगा। मतलब कि अगर आपको कोई स्टाइल पसंद आता है तो ऐसा नहीं है कि आपको किसी को फॉलो करना है, आप अपना खुद का स्टाइल एक बनाओ। कभी आप लेयरिंग कर सकते हो, कभी आप व्हाइट टी शर्ट या ब्लैक टी शर्ट के ऊपर से आपको ब्लैक शर्ट या व्हाइट शर्ट पहन सकते हो। लेयरिंग भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, ये बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट आप अपने ड्रेसिंग स्टाइल में आप एक्सेसरीज को ऐड कर सकते हो, जैसे कि आप कोई बेल्ट ऐड कर सकते हो, या फिर आप वॉच ऐड कर सकते हो, या फिर गले के लिए आप कोई पेंडेंट ले सकते हो। मोस्टली जो आपके लिए बेस्ट रहेगा, आप एक ब्लैक बेल्ट ले सकते हो एंड एक आप वॉच ले सकते हो।
एंड अगर आपकी वॉच की स्ट्रैप अगर वो स्टेनलेस स्टील वाली है, अगर वो सिल्वर या ब्लैक है तो और भी ज़्यादा बेटर लगेगा। नहीं तो आप नॉर्मल कोई सा भी वॉच पहन सकते हो, स्मार्ट वॉच है तो आप वो भी पहन सकते हो, वो भी बहुत अच्छा लगता है। बट ट्राई करो कि आप जरूर वॉच पहनो, क्योंकि वॉच एटलीस्ट आप उसको इंक्लूड करो, ये आपके ओवरऑल अपीयरेंस को बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर देगा। ओके, नेक्स्ट जो आपको ध्यान देना है आपके पोस्चर पे। आपको आपके पोस्चर को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करना होगा। आपका पोस्चर आपको साइलेंटली आपको कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है। अगर आप कहीं पे बैठ रहे हो और अगर आप ऐसे झुक के बैठ रहे हो तो ये नॉर्मली आपके कॉन्फिडेंस को भी खत्म कर देगा और आपको भी बहुत डल दिखाएगा। वहीं अगर आप चेस्ट को अप करके एंड अपने हेड को ऊपर रख के आप बैठोगे तो बहुत ज़्यादा इंप्रूव करेगा आपके ये पोस्चर पे एंड आपके कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट करेगा। सेम जब आप खड़े रहते हो तब भी ये रूल्स फॉलो होते हैं कि अगर आप कभी खड़े हो तो आपको ऐसे झुक के या फिर नीचे देख के खड़े नहीं होना है। आपको आपके हमेशा आपके चेस्ट को अप रखना है एंड आपके हेड्स को भी अप रखना है। ये आपके ओवरऑल लुक को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करेगा और आपको एक कॉन्फिडेंस भी देगा। सीधा सा बात है, आपको आपके शोल्डर को कभी भी डाउन नहीं करना है, वो हमेशा ऐसे सीधा एंड अप स्ट्रेट रहेगा। नेक्स्ट जो आपको ध्यान देना चाहिए अपने पोस्चर में, वो आपका वॉकिंग पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आप कहीं पे चल रहे हो, कहीं पे वॉक कर रहे हो तो आपकी वॉक, आपकी जो नॉर्मल स्पीड है उससे थोड़ी स्लो होनी चाहिए। अगर आप हड़बड़ी में कहीं जा रहे हो, कहीं भाग रहे हो तो ये आपको बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं दिखाएगा। अगर आप वॉक करते हो तो आपके वॉक में एक पर्पस होना चाहिए कि आप कहीं पे आपको पहुंचना है। अगर आपका पोस्चर सही है एंड आप थोड़े से अपने वॉक को स्लो करते हो तो आप एक अलग सा एक आप ऑरा क्रिएट करते हो और ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। इसलिए आप ट्राई करो कि आपका जो नॉर्मल स्पीड है आप उससे थोड़े से स्लो चलने के स्टार्ट करो। अब इतना भी स्लो मत चलना कि भाई साहब आपको क्या बोलो। नेक्स्ट है आपका आपके वॉक करते वक्त आपका फेशियल एक्सप्रेशन। आपका जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो आपका न्यूट्रल होना चाहिए एंड आपके चेहरे पे थोड़ी सी हंसी होना चाहिए एंड आपके आईज रिलैक्स होने चाहिए। तो ये आपके वॉक को और भी ज़्यादा इंप्रूव कर देगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आपका रिलैक्स बॉडी लैंग्वेज रहेगा ये आपका वॉक बहुत ज़्यादा नेचुरल लगेगा। क्योंकि स्टार्टिंग में आपको ये प्रैक्टिस करनी होगी, पर जैसे जैसे आप इसको ट्राई करते रहोगे, प्रैक्टिस करते रहोगे, आप बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर जाओगे। सो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू वॉक विथ अ पर्पस। ऑलराइट, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है स्किन केयर, हेल्दी एंड ग्लोइंग स्किन। भाई हेल्दी एंड ग्लोइंग स्किन किसे नहीं चाहिए, लेकिन पॉल्यूशन एंड अदर फैक्टर्स के कारण हम अपने स्किन क्वालिटी को इंप्रूव नहीं रख पाते हैं, जिससे हमारा फेस बहुत ज़्यादा डल हो जाता है, बहुत ज़्यादा डल दिखता है, जिसके कारण हमारे अट्रैक्टिवनेस को खत्म कर देता है। तो स्किन केयर के लिए आपको डेली स्किन केयर रूटीन आपको बनानी पड़ेगी। मोस्टली आप दिन में आप 2 बार फेस वॉश करो। एक आप सुबह जब सो के उठते हो तब आप फेस वॉश कर लो एंड जब आप रात को सोने जाते हो उससे पहले आप फेस वॉश करके सो जाओ। हम मोस्टली दिन में सिर्फ 1 बार फेस वॉश करते हैं जब हमें बाहर जाना होता है। हम सुबह उठते हैं, नहाने वक्त हम फेस वॉश करते हैं, वो सही है, लेकिन आपको रात में भी फेस वॉश करना है, क्योंकि जब भी आप बाहर से आते हो इतनी सारी पॉल्यूशन, इतने सारे डस्ट, वो सारे आपकी स्किन पे जमा होता रहता है एंड फिर वो आपके स्किन क्वालिटी को बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर देता है। इसलिए दिन में 2 बार फेस वॉश करो। फेस वॉश के बाद आप मॉइस्चराइजर भी लगा सकते हो एंड आप सनस्क्रीन को जरूर ऐड करना। सनस्क्रीन को आप हर दिन यूज़ करना, 365 डेज, मतलब कि पूरे साल आपको यूज़ करना है, सिर्फ गर्मी में नहीं, ऐसा मत करना। बरसात हो, ठंड हो, गर्मी हो, जो भी हो, सनस्क्रीन आपको लगाना ही है। नेक्स्ट है आपका हाइड्रेशन। आपको आपके वाटर इंटेक को बढ़ाना होगा। अगर आपके ओवरऑल लुक को इंप्रूव करना है, आपकी स्किन क्वालिटी को इंप्रूव करना है, आपकी हेयर क्वालिटी को इंप्रूव करना है, तो फिर आपको आपके वाटर इंटेक को बढ़ाना ही होगा। आप 3 से 4 लीटर मिनिमम पानी पियो। ये आपका मिनिमम वाटर इंटेक है। अगर आपका कंडीशन कुछ अलग है, सिचुएशंस अलग है, बहुत गर्मी है, ह्यूमिड है, स्पोर्ट्स खेलते हो, फिजिकल एक्टिविटी करते हो, वर्कआउट करते हो, तो आपका वाटर इंटेक भी बढ़ जाना चाहिए। बट 3 से 4 लीटर मिनिमम पानी आपको पीना ही है। 5th नंबर जो पॉइंट है, मुझे लगता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये है आपका फिटनेस, अ हेल्दी एंड एक्टिव बॉडी। अगर आप फिट हो तो आप ओवरऑल बहुत ज्यादा एनर्जेटिक भी फील करोगे एंड आपकी इम्यूनिटी भी अच्छी रहेगी एंड आप फुली फोकस भी रहोगे। जिसमें से पहला है आपका एक्सरसाइज रेगुलरली। अगर आपको सच में लुक मैक्सिंग करनी है, अगर आपको सच में आपको इंप्रूव करना है, तो आपका वर्कआउट या फिर आपका एक्सरसाइज डेली आपको इंक्लूड करना ही है। डेली से मेरा मतलब है कंसिस्टेंसी के साथ। बेस्ट अगर आप जिम जाते हो तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं भी कुछ महीने पहले ही जिम जाना स्टार्ट किया हूँ। मेरा वेट बहुत ज़्यादा कम था, मैं अभी जितना हूँ उससे भी मैं बहुत ज़्यादा पतला था। मेरा वेट 44 kg था। अब ये वाले फोटो में देख सकते हो कि मैं कितना ज़्यादा पतला था एंड अब मैं वेट गेन कर रहा हूँ और करीब मुझे 6-7 महीने हो गए हैं जिम जाते हुए, जिसमें से स्टार्टिंग के कुछ महीने तो कंसिस्टेंसी के साथ मैं नहीं गया, बट उसके बाद धीरे धीरे मैं कंसिस्टेंट होने लगा एंड अभी मेरा वेट, अभी भी मैं अंडर वेट हूँ। मेरा वेट बहुत कम है, 49 kg ही है, बट मैं इसे अच्छे से डाइट मेंटेन करके इसको इंप्रूव कर रहा हूँ। तो भाई करीब 7 या 8 महीने में मैंने इतना अच्छा इंप्रूव कर लिया है। तो अगर मैं कंसिस्टेंसी के साथ अगर मैं इसको कंटिन्यू रखता हूँ, 2 साल 3 साल भी अगर इसको अच्छे से करता हूँ, तो आई थिंक मैं बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर जाऊँगा। तो चाहे आप स्किनी हो, फैट हो या फिर नॉर्मल बॉडी शेप भी है, फिर भी आपको एक्सरसाइज करना ही चाहिए या फिर आपको जिम जाना ही चाहिए। जिम सिर्फ आपके बॉडी को या मसल को बिल्ड नहीं करता है, ये आपकी मेंटल स्ट्रेस को कम करता है, आपकी
आपके फोकस को बढ़ाता है, आपको एक्टिव रखता है एंड आपके फेस को भी बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर देने का काम करता है। क्योंकि जिम में जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपका पूरा ओवरऑल फेस वगैरह भी काम करता है, जिससे आपकी जॉ लाइन भी अच्छे से इंप्रूव होकर नजर आती है। एंड नेक्स्ट है आपका रेस्ट एंड रिकवरी। क्योंकि आप जिम जा रहे हो तो भाई आपका मसल डैमेज हो रहा है, उसको रिपेयर होने के लिए टाइम भी देना चाहिए। तो अच्छे से रेस्ट लेना है आपको जल्दी से रिकवर होना है, ताकि आप नेक्स्ट डे फिर से वर्कआउट या अपना जिम कर सको, या फिर जो भी आपका स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है या फिर कार्डियो है, जो भी है आप कर सको। रेस्ट के लिए आपको साउंड स्लीप लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको दिन में 7 से 8 घंटा सोना है, 7 से 8 घंटा मिनिमम आपको साउंड स्लीप लेना ही है, तभी फिर आपकी बॉडी अच्छे से रेस्ट कर पाएगी एंड वो रिकवर हो पाएगी। आप अगर कम सोते हो फिर भी आपकी बॉडी एनर्जेटिक फील नहीं करेगी, या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा ही सो रहे हो तो भी आपकी बॉडी एनर्जेटिक फील नहीं करेगी। इसलिए 7 से 8 घंटा मिनिमम आप सोया करो। नेक्स्ट है आपका न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में आपको वो सारी चीज़ें खानी है जिसमें प्रोटीन्स हो, विटामिन्स हो, मिनरल्स हो, फैट्स हो, हेल्दी फैट्स, मतलब कि एक प्रॉपर आपका बैलेंस डाइट हो। प्रोटीन का बेस्ट सोर्स है आपके डेयरी प्रोडक्ट्स, जैसे कि आपका दूध, दही, पनीर। कार्बोहाइड्रेट के लिए आप ओट्स खा सकते हो, राइस खा सकते हो, रोटी खा सकते हो, फिर ड्राई फ्रूट्स को भी आप ऐड कर सकते हो। जितना ज़्यादा न्यूट्रिशन खाना खाओगे उतना ही आपकी बॉडी को ये हेल्प करेगा। रिफाइंड चीज़ें और प्रोसेस खाना खाना बिल्कुल भी बंद कर दीजिए आप। इसमें कोई भी न्यूट्रिशन नहीं होता है, इसमें कुछ भी नहीं होता है, ये सिर्फ आपकी हेल्थ को डैमेज करेगा। जितना ज़्यादा आप बाहर का खाओगे, ऑयली खाओगे, फिर आपकी स्किन क्वालिटी भी अच्छी नहीं होगी, आपको एक्ने वगैरह हो जाएंगे। जितना ज़्यादा प्रोसेस फूड को आप अवॉइड कर सकते हो प्लीज़ अवॉइड कीजिए। रिफाइनरी शुगर को आप अवॉइड कीजिए। नेक्स्ट कुछ फैक्टर्स है जो आपके ओवरऑल लुक को और ज्यादा इंप्रूव कर सकता है, जिसमें से पहला आता है आपका कॉन्फिडेंस। आप जितने ज्यादा कॉन्फिडेंट देखोगे आपका लुक उतना ज्यादा इंप्रूव होगा। कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होती है। नेक्स्ट है आपका काइंडनेस एंड एम्पैथी। आप लोगों से जितना ज्यादा काइंड रहोगे, जितना ज्यादा एम्पैथेटिक आप लोगों को फील करवाओगे, आप उनके साथ जितना ज्यादा हम्बल रहोगे, वो आपको उतना ज्यादा पसंद करेंगे। तो सिर्फ अच्छा दिखने से या फिर अच्छे पहनने से आप अट्रैक्टिव नहीं हो जाओगे। आप जितने ज्यादा अच्छे बनोगे उससे आप अट्रैक्टिव नजर आओगे। आपका हेल्पफुल नेचर, आपका काइंड एटीट्यूड, ये आपको और भी ज्यादा अट्रैक्टिव दिखाती है। और ये आपको ऑथेंटिसिटी के साथ करना है, यानी कि आप फेक सारी चीजें कर रहे हो। अगर आप फेक वे में दिखाओगे कि आप किसी की केयर करते हो या किसी के साथ बहुत ज्यादा काइंड हो या हम्बल हो, तो इजिली वो नोटिस हो जाएगा और वो जेन्युइन नहीं लगेगा, जिससे लोग आपको फिर अट्रैक्टिव नहीं समझेंगे। इसलिए आप जेन्युइनली आप हम्बल बनो, काइंड बनो, जिससे आप बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नजर आओगे। एंड नेक्स्ट जो पॉइंट है वो आपका है पर्सनल स्टाइल। आप ट्राई करो आप अपना खुद का कुछ पर्सनल स्टाइल क्रिएट करने का। थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट करो फैशन के साथ। कभी प्रॉपर फॉर्मल अटायर में देखो, कभी कैजुअल में, कभी लेयरिंग करो, कभी आप बूट्स पहन सकते हो। अगर आप कैजुअल शूज पहनते हो तो एक बार आप बूट्स ट्राई कर सकते हो। तो इन सारी चीजों से आपका ओवरऑल लुक बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। एंड आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे मैं कुछ रील्स अपलोड करता रहता हूँ। मुझे एक्टिंग का शौक है, मुझे एक्टिंग करना पसंद है, तो इंस्टा पे मैं थोड़ा डिफरेंटली एक्ट करता हूँ, तो आप उसे चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज गिव इट अ लाइक एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए प्लीज अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।